पाकिस्तान के हालिया इंतखाबात से चंद रोज कबल तक मुल्क के सियासी मंजरनामे पर साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी जुमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुश्किल सूरत हाल का सामना था। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ किरण खान। नाज़रीन, जहां इमरान खान को एक के बाद एक मुकदमे में कैद और जुर्मानों की सजाएं सुनाई जा रही थी, वहीं उनकी जुमात के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को आज़ादाना तरीके से अपनी इंतखाबी मुहिम चलाने में मुश्किलात का सामना था। नाज़रीन, इस सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से कबल सियासी तज्ज़ियाकारों में अमूमी तासुर यही था कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शायद कुछ ही सीटें निकाल पाएंगे। ताहम जैसे जैसे इंतखाबात के नताइज आना शुरू हुए तो ये तासुर तेज़ी से बदलना शुरू हो गया। अब इंतखाबात से चंद रोज बाद मुकम्मल नताइज सामने आने पर मंजरनामा यकसर बदल चुका है। इमरान खान और उनकी जुमात के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार बड़ी तादाद में कामयाब होकर वफाक और सूबाई असम्बलियों में पहुंचने के लिए तैयार हैं। मरकज़ में इन आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद किसी भी दूसरी सियासी जुमात के कामयाब करार पाने वाले उम्मीदवारों से ज़्यादा है। सूबा पंजाब में वो दूसरे नंबर पर हैं, जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद उम्मीदवार 2/3 अक्सरियत रखते हैं। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता सूबाई और कौमी असम्बली के दर्जनों उम्मीदवारों ने अपनी नाकामी को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर रखा है और तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत का दावा है कि उन शिकायत पर शफाफ तहकीकात सूरत हाल को तहरीक इंसाफ के हक में मजीद बेहतर करेगी। फिलहाल तहरीक इंसाफ की क़यादत को ये सवाल दरपेश है कि वफाक और सूबाई असम्बलियों में अपनी अक्सरियत कैसे साबित करें और हुकूमतें कैसे बनाएं और अपने आज़ाद उम्मीदवारों को दूसरी सियासी जुमातों से बचाकर कैसे रखें। आइंदा चंद रोज़ मुल्क में हुकूमत साजी की ऐसी मश्क पर काम होगा। ताहम जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के सामने ये सवाल हो सकता है कि वो इंतखाबात में अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों को मिलने वाली इस अवामी पजीराई का ज़ाती तौर पर किस हद तक और किस वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के इब्तदाई तज्ज़िये के मुताबिक तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को मजमूई तौर पर मुल्क भर से 1,68,00,000 से ज़्यादा वोट मिले हैं। तो क्या ये अवामी पजीराई मुल्क की मुक़तदरा कुव्वतों को इमरान खान के हवाले से फिल वक्त राइज सोच और पॉलिसी की तब्दीली में मदद दे सकती है? कानूनी माहिरीन समझते हैं कि मुस्तकबिल करीब में इसके इम्कानात बहुत कम हैं। ताहम सियासी तज्ज़ियाकारों की राय ये है कि वफाक और सूबाई असम्बलियों में इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की मौजूदगी से फिलफौर इस हद तक फ़ायदा ज़रूर होगा कि अब इस तरह के फॉर्म्स पर साबिक वज़ीर आज़म के हक़ में आवाज़ें मुतवातर बुलंद होंगी और उन केसेस और इस तरीक़ेकार पर भी दूसरी राय सामने आएगी जिनके तहत इमरान खान को सजाएं हुई हैं। इमरान खान की सज़ा ख़त्म होने और जेल से बाहर आने के 2 रास्ते हो सकते हैं। एक ये कि उनकी जुमात मरकज़ में हुकूमत बना ले, उनका वज़ीर आज़म बन जाए, वो सदर को एडवाइस करे। इस सूरत हाल में वो बाहर तो आ जाएंगे लेकिन उनका लीगल स्टेटस बरी होने का नहीं होगा, यानी इखलाकी तौर पर वो अदालती अमल से गुजर कर बरी होकर रिहाई नहीं पा रहे होंगे। दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि उनकी जुमात की हुकूमत बन जाए और फिर वो इदारे जो उनके खिलाफ मुकदमात में इस्तिगासा हैं वो अदालतों से अपने मुकदमात या दरख्वास्तें वापस ले लें। हमने देखा है कि माजी में भी सियासी रहनुमाओं के केसों में ऐसा मुतअद्दिद बार हो चुका है। इस्तिगासा केस वापस ना भी लें तो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के पास रास्ता होगा। वो अपनी सज़ाओं के खिलाफ अपीलें कर सकते हैं और उनके खिलाफ मुकदमात कमज़ोर कानूनी बुनियादों पर कायम हैं, उनमें बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ हैं, इसलिए अदालतें उनकी सज़ाएं फौरी तौर पर मुअत्तल कर सकती हैं बल्कि ख़त्म भी कर सकती हैं। इमरान खान के जेल में दिए गए इस बयान से ये वो किसी बड़ी सियासी जुमात से इत्तेहाद नहीं करेंगे, ये जाहिर करता है कि वो मुफाहमत की सियासत नहीं करना चाहते। प्रोग्राम हिडन ट्रुथ से अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए DTV ANAND, देसी TV USA और हमारा OTT प्लेटफॉर्म DTV Flix, जहां 2000 से ज़्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है।